नायरा अचानक कहाँ भाग रही है? क्या हुआ? कहीं कार्तिक तो? हे भगवान, अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना प्लीज। तरफ तो आया था कार्तिक, फिर कहाँ गया? किसके पीछे भागा होगा कार्तिक? जरूर कोई मुश्किल में होगा। कार्तिक! हमारी काका गगनी ही पास में है। कहाँ चली गई नायरा? बिना किसी को कुछ पता है? पता नहीं माँ जी, अचानक उठी और चली गई। शायद उसने कार्तिक को देखा होगा, वरना वो ऐसे पूजा छोड़ के कहीं नहीं जाती। लेकिन वो कार्तिक के पीछे भी गई क्यों? कहीं कार्तिक किसी मुश्किल में तो नहीं है? हे भगवान! राधे कृष्ण भाभी माँ। पूजा शुरू हो गई मुन्ना, कार्तिक आया ना? पूजा बस शुरू होने ही वाली है और कार्तिक वो भी रास्ते में आता ही होगा। सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो हमें बता देना, हम भी सबका मुंह मीठा करवा देंगे। जी भाभी माँ। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि सच बताता तो सबको परेशानी होती है, और वैसे ही दोनों को लेके सब कितना परेशान है। बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सबको सही सलामत आश्रम पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। बस थोड़ी हिम्मत रखो। मेरे भाई, बच्चों से ऐसा कोई भी वादा मत कर जो तू पूरा ना कर पाएगा, क्योंकि वहां से तो तू एक को भी नहीं वापस हो सकता है। बाबूजी ने पूरा पैसा ले रखा है और इनकी डिलीवरी आज की आज ही होनी जरूरी है। बाकी तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरे साथ कुछ गलत करूं, वरना पछताने को भी मौका नहीं मिलेगा, समझा? क्या हुआ हो सकता है जो कार्तिक पूजा की और आते आते बीच से ही भागे? पक्का कुछ तो गड़बड़ है। सुहासिनी देवी, बच्चों को बुलाइए। उनके बिना ये पूजा कैसे संपन्न होगी? अब क्या कहे हम महाराज, पता नहीं कहाँ चले गए बिना किसी को कुछ बताए। इसलिए हम आपसे विनती कर रहे थे कि सबसे पहले इन बाधाओं को काटने के लिए हमें कोई मंत्र दीजिए, ताकि हर छोटी बड़ी समस्या के लिए हमें संघर्ष न करना पड़े। वो आए ना आए, पूजा हो न हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारा काम जरूर होना चाहिए। उसमें अगर कोई बाधा आई तो हम क्या, कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। पहले ही शक हो गया था बीजू, पर ये नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगा।
अभी नहीं, अभी मेरा कार्तिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम लोग मैं हूं ना। जाओ संभाल के, पुंगी संभाल के, पुंगी इन लोगों को सेफ जगह पर लेके जाओ, जल्दी जल्दी भागो। पुंगी एक मिनट, तुम्हारे कुछ कीजिए भगवान जी, प्लीज प्लीज मुझे कार्तिक तक पहुंचना है, बचा दीजिए भगवान जी, प्लीज जल्दी। पुंगी बच्चों को लेकर जल्दी भाग जाओ। ठीक हो ना? क्या हुआ? यहाँ कैसे आया? कार्तिक कहाँ है? इसका मतलब जब कार्तिक घाट पर आ रहा था तभी बीजू और उसके साथी बच्चों को ले जा रहे होंगे। तुम लोग चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, मैं कार्तिक के पास जाती हूँ, तुम लोग सीधा घाट की तरफ भागो। वहाँ मेरे पापा, कार्तिक के पापा सब लोग हैं, उन्हें जाके सब सच बताओ और कहीं मत रुकना, ना ही किसी पे भरोसा करना, ठीक है? और साथ में रहना। पुंगी, पुंगी कहाँ है? दीदी वो तो जीप में ही थी। ठीक है, कार्तिक है ना उसके साथ, मैं भी जाती हूँ, तुम लोग भागो, भागो।
लेके गए होंगे। कार्तिक, कार्तिक! मुहूर्त का समय बीता जा रहा है सुहासिनी देवी, और आपके बच्चे अभी तक नहीं आए। उनके बिना हम जो भी कार्य कर सकते थे कर चुके हैं। उनका आना अति आवश्यक है। ये तो वही बच्चे हैं जिनकी तस्वीरें हमें बीजू ने दिखाई थी। तो निशान देख के आ गए। अरे अब यहाँ से कहाँ जाऊं? तुम लोग बच्चों को लेके जाओ। कि कोई बीजू नाम का आदमी था जो निगी की जगह बच्चों की देखभाल कर रहा था। वो बच्चों को गाड़ी में डालकर लेकर गया। कार्तिक ने देख लिया, वो पीछे चला गया और शायद नैरा भी उसी तरफ गई। आप प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना। हम अभी अपनी टीम से खबर कर देते हैं, वो दूर नहीं जाने पाएगा। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया। भाई गोपाल, रक्षा करना हमारे बच्चों की। समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। अभी लगता है कि तुम आस पास ही कहीं हो, पर जब ढूंढती हूँ तो दिखाई क्यों नहीं देते। हे भगवान जी, मुझे मेरे कार्तिक से मिलवा दो। कार्तिक कहाँ हो तुम? हाँ जी बाबूजी। ये क्या कवाड़ा किया तूने? काम हुआ सो नहीं हुआ, पुलिस तक बात पहुंच गई। बहुत बड़ी गलती की तुझ पे भरोसा करके। नहीं नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, अपना काम भी हो जाएगा और पुलिस भी शांत रहेगी। बस बाबूजी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। इतना सारा टाइम दिया था, उसमें तो अब हुआ नहीं। थोड़े से टाइम में क्या कर लेगा तू? सबसे पहले तो उस कार्तिक को खबरदार, मैंने क्या कहा था तुझसे? मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। काम हमें शांति पूर्वक चुपचाप करना है, तमाशा करके नहीं। बाबूजी मैं तो शांति से ही कर रहा था, लेकिन पता नहीं वो लड़का कैसे मुझे देख लिया और मेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन उसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है बाबूजी। कैसा इंतजाम? उसे बेहोश करके मैंने बर्फ में गाड़ दिया है बाबूजी। बाकी का काम ऋषिकेश की ठंड और बर्फ कर देगी। अपना काम भी हो जाएगा और नाम भी नहीं आएगा। और जब तक उसे कोई ढूंढेगा, गंगा जी में अस्थियां बहाने का टाइम आ चुका होगा। और सामान का क्या? वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी आज की आज ही हो जाएगी। 1-2 पीस कम है।
जिसको मैं अगली बार में पूरा कर दूंगा बाबूजी। वो लड़की नायरा कहाँ है? होगी कहीं, अपने पति देव को ढूंढ रही होगी। हमें क्या? इतना भी निश्चिंत मत हो जाओ, हमें लगता है वो भी तुम्हारे पीछे ही गई होगी। सावधान रहना। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, अगर आ भी गई तो वो उसे ढूंढेगी कैसे इतने बर्फ में? हमारी टीम को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके बल पर वो और छानबीन कर रहे हैं। जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। उनको और जल्दी करने के लिए कहिए, बच्चों की जान खतरे में हो सकती है। कार्तिक और नायरा के साथ वो बच्चे भी हैं। और बच्चों की बातों से भी लग रहा था वो जो कोई भी है उसका मकसद बच्चों को कहीं दूर लेके जाना है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या यहाँ इस एरिया में? जी सर, ये तो आज के समय में पूरे देश की समस्या है, पर आप चिंता ना करें, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। नायरा क्यों ऐसे किसी को बिना बताए चली गई? अगर किसी से कुछ कहती तो पता नहीं अब कहाँ है, किस हाल में है। और हमारा किट्टू तो उन गुंडों के बीच। रक्षा करना प्रभु। हे बाल गोपाल, क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ? कुछ नहीं होगा, व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। चिंता चिता समान है। बताइए ना महाराज जी, कोई उपाय, पूजा पाठ कुछ कीजिए। हमारे बच्चों के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। नंगे पैर आग पे भी चलेंगे हम, बस उन पे कोई आँच ना आए। उतना कठिन काम नहीं देंगे महाराज जी आपको, बस थोड़ी सी सेवा कर दीजिए। हाँ हाँ, कहिए ना। सोच लीजिए, बाद में मना मत करिएगा। मना करने का परिणाम भी बता दो इन्हें। कुछ भी करने को तैयार उनके लिए हैं आप? महाराज जानते हैं कि वो कहाँ है। ये सब इनका ही रचाया हुआ खेल है। वो चाहे तो पल भर में उन्हें बचा ले, या पल भर में उन्हें। तेरी हिम्मत कैसे? हमें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा सुहासिनी देवी, अपने पुत्र को रोकिए। अगर हमें खरोंच भी आ गई ना तो आपके पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। आपके पास हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है।